आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। उस बंदूक की सारी गोलियां इस राधा के सर में ही उतार देनी थी, फिर मोहन की गोद में चढ़ गई। बोल बोल कर थक गया मैं कि वो हृदय सही आदमी नहीं है, लेकिन आप बस अपनी मनमानी करती रही। आज अगर राधा को कुछ हो जाता तो? कितनी कोशिश की गुनगुन और मैंने आप लोगों को वो हृदय का असली चेहरा दिखाने की। आपने कहा था ना कि लड़का छानबीन करके लाए हैं, छाट कर लाए हैं। आप ये छानबीन किया है आपने? अरे मेरी और राधा की फोटो क्या छप गई पेपर में? आप राह चलते कोई भी आदमी को पकड़कर ले आए राधा से शादी कराने के लिए। अब ऐसे आंसू बहा करना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सबको पता चल गया है कि आपको राधा की कोई फिक्र नहीं। मोहन जी, आप दादी से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? दादी तो बस हमारे लिए सब। तुम तो चुप ही करो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। खुद तो कुछ बोलती नहीं हो, किसी को बोलने भी नहीं देती हो। मैं कुछ भी बोलूं तो मोहन जी ऐसे दादी से बात नहीं करते, मोहन जी पापा से ऐसे बात नहीं करते, मोहन जी गाय जी से बात नहीं करते, मोहन जी बैल जी से बात नहीं करते, मोहन जी तबेली जी से बात नहीं करते। नहीं बोलोगी तुम आज के बाद कुछ भी? तुम ना खुद की दुश्मन हो। किसी ने लड़का चूज कर लिया और तुम शादी के लिए तैयार हो गई। आप लोग सब बताइए ना मुझे, ऐसी क्या जल्दी थी राधा की शादी कराने की? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है राधा में? सब कुछ तो सही है, शक्ल सूरत सीरत सब में टॉप। और काम में भी अव्वल नंबर। अरे राधा जैसी लड़की के लिए ना लड़कों के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। राधा जैसी लड़की के लिए लड़कों के लंबे लाइन लग जाती है मीलों की। ऐसी लड़की है ये। लेकिन मोहन जी, मोहन, ये कैसे बात कर रहे हो? तो इन सब से ऐसी कोई बात करता है क्या? मां मैं बात नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं मां। और सच तो यह भी है कि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी राधा की शादी कराने में। आपने मुझे तक कसम दे दी थी कि मैं फंक्शन में नहीं आऊंगा। मोहन, तुम्हें हमारी कसम है, उसकी किसी भी रस्म का तुम हिस्सा नहीं बनोगे। आज अगर राधा की शादी हो जाती और उसे कुछ हो जाता ना तो दादी के साथ साथ आप भी जिम्मेदार होती मां। सही बोल रहे हो मोहन, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। मोहन, ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ है वो तुम्हारी। तुम तो रहने ही दो। ये राधा की शादी कराने के लिए ना सबसे ज्यादा उतावली तुम ही हो रही थी। मतलब खुद से ज्यादा राधा की शादी की पड़ी थी तुम्हें। दामिनी तो चाहती ही है कि राधा इस घर से चली जाए। सच बताओ ना तो आप सब बस कहने के लिए राधा को अपना मानते हो, लेकिन राधा की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती ना तो आप सबको दिख जाता कि वो हृदय जो है वो सही आदमी नहीं है। मोहन बेटा, हमें माफ कर दो। नहीं दादी, हमारी गलती की वजह से गुनगुन और राधा को बहुत कष्ट सहने पड़े हैं। ये सब हमारी गलती है। गुनगुन बिटिया, हमें माफ कर दो। राधा बिटिया, हमें माफ कर दो। बेटा, माँ जी को चिंता थी राधा की। एक जवान लड़की का बोझ बहुत भारी होता है। सबसे पहली बात ना ये आप बोझ वोझ जैसी बातें मत कीजिए। बेटियां भी उतनी अपनी होती है जितनी की बेटे। तो ये बोझ वोझ कह करना बेटियों को पराया मत कीजिए। जिस दिन से राधा इस घर में आई ना, इस घर को संभाल रही है वो। मतलब कितनी बार उसने मेरी और गुनगुन की जान बचाई है। तो अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि राधा हम सब पर बोझ है या हम सब राधा पर?
जब से राधा इस घर में आई है ना, बस घर और घर वालों के बारे में सोचती है, वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अरे बाहर की दुनिया देखी कहाँ है उसने? क्या देखी है उसने? अगर राधा को पढ़ाया लिखाया जाए ना, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ना, तो ये जो आप बोले जा रहे हो ना, ये बोझ ओझ की बातें, राधा आपकी ये गलतफहमी दूर कर देगी। वो जादू है मोहन जी की बातों में। जब भी वो हमारे लिए कुछ कहते हैं तो हमें खुद पर और भी विश्वास हो जाता है कि हम भी काबिल हैं, खास हैं, कुछ कर सकते हैं। पर आज कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? आज हमें बस इनकी बातें नहीं, इनका चेहरा, इनकी आंखें भी अलग लग रही हैं। क्यों इनके पास होने की खुशी और दूर जाने से तकलीफ होने लगी है? ये क्या हो रहा है? ये क्या बदल रहा है? हम, मोहन जी, या हमारा उन्हें देखने का नजरिया? कहना बहुत आसान है मोहन बेटा। गांव की गवार शहर की शेरनी नहीं बन सकती। हमारा कहने का मतलब है कि बेटा, किसी जवान लड़की का बोझ उठाना इतना आसान नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो आज से ना ये मुश्किल काम की जिम्मेदारी मैं उठा लेता हूं। राधा की जिम्मेदारी मेरी।